नमस्कार दोस्तों। आज का वो वीडियो जो है बहुत दिलचस्प है मेरे लिए, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जो जो मैं एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए दीपांशु गिरी सर से जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, उस टाइम पे मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की थी। आज मुझे बहुत दिन बाद वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई। आज सुबह हुआ क्या कि मैं सोच रहा था कि आज की वीडियो में किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ। और ये सोचते-सोचते बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची, ये बताऊँगा, वो चीज़ ज़रूर बताऊँगा, ऐसा करते-करते और मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि 4th हाउस है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी मैं बता पाऊँ या जो भी इम्पोर्टेंट हो वो मैं आपको बताऊँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बहुत तेज़। तो मैं सो गया। मुझे लगा कि अब मैं थोड़ी देर भी जाग नहीं पाऊँगा, तो मैंने सोना ही ठीक समझा और सोते ही मुझे एक सपना शुरू हुआ। कुछ लोगों को हो सकता है ये रिलेटेबल ना लगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बहुत कॉमन है कि आपको जो प्लैनेट्स हैं, हाउस हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस देती है, ठीक है? और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये उसमें से एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है और यही हमारे आज के लेसन में इन्वॉल्व भी होने वाला है। और वो कैसे होगा मैं आपको पहले पूरा सपना बताता हूँ और उसमें से क्या-क्या चीज़ें हम सीखेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। और क्योंकि मैं लियो असेंडेंट हूँ तो मेरा 4th हाउस 12th हाउस से रिलेट करता है, इसलिए 4th हाउस की टीचिंग में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे सपना आया कि कोई दोस्त जो कि हम किसी नहर के पास में है, नदी के पास में है और वो नहाते-नहाते सस्पिशियसली वो मर गया, ठीक है? और फिर उसका बहुत दुःख हुआ हम सब लोगों को। एक दोस्त के गले लग के मैं रो रहा हूँ। अब हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसमें से बताऊँगा रिलेट करके सारी चीज़ें कि कैसे, क्या चीज़ वहाँ पे आती है। जो दोस्त मरा था वो नशे का आदी था, एडिक्टेड था और वो नदी के पास में ही मरा मिला, ठीक है? मैं किसी के साथ में रो रहा हूँ, फिर वो दोस्त बोलता है कि चलो फाइंड करते हैं कि हुआ क्या था उसे। तो हम उस लोकेशन पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ मैं छोड़ भी दूँगा जो मुझे लगेगा कि इसमें उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता मैं। वहाँ पे मैंने देखा कि एक चोटी वाला मोटा व्यक्ति वहाँ पे पहले से है और उसके उस जगह के दरवाजे बंद हैं। नहर के पास में, नदी के पास में वो जगह है और चोटी वाला मोटा आदमी वहाँ पे बंद है, जो सामने वालों से उस जगह को खोलने के लिए बोल रहा है, ठीक है? फिर हम आगे बढ़े। वो सपना धीरे-धीरे एक डरावने सपने में कन्वर्ट होता गया। जैसे घोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं, उस तरह के एक्सपीरियंस में चेंज हो गया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो हमें बाहर जाने से रोकना चाहती है और हमें वहीं, हम दोनों को भी, जो दोस्त मेरे साथ में उस चीज़ को फाइंड आउट करने गया था, उसे वहीं रोक के हम दोनों को वहीं मारना चाहती है। लेकिन एक जाप है जो मैं बहुत टाइम से करता हूँ, उसको मैंने अंदर ही अंदर चैंट करना शुरू किया, जिससे मुझे नए रास्ते दिखने लगे बाहर जाने के। बाहर निकला, फिर मुझे एक तलवार दिखी, जिससे वो रास्ता जो बंद था, जो ताले बंद थे, वो तोड़ पाया मैं और बाहर आ पाया। लेकिन इसको सपने के जस्ट बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं उठने में असमर्थ हूँ। मैं उठ नहीं पा रहा, मैं आँखें नहीं खोल पा रहा, मुझे पता है मैं सपने में हूँ। लेकिन दोपहर के टाइम में ऐसा होना कि सब कुछ पता होते हुए भी कि सपना है, सब कुछ अनरियल है, लेकिन ना तो मैं आँखें खोल पा रहा हूँ, ना मैं देख पा रहा हूँ कुछ भी, है ना? मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं बेड पे हूँ, लेकिन किस पोज़ीशन में हूँ, किस तरह से हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर से मैं वही चैंट करता हूँ और फिर मैं आँखें खोल पाता हूँ। अच्छा, तो अभी मैं इसको एक्सपीरियंस को अब आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसमें से हम चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले जो चैंट कर रहा था वो एक देवी का चैंट है, ठीक है? 4th हाउस मदर का हाउस है। मदर आपको, जैसे मेरे को पूरे सपने में मुझे एक हम निष्कर्ष निकालते हैं कि देवी ने हमें वहाँ से बचाया, ठीक है? तो कैंसर जो है या 4th हाउस जो है वो मदर का हाउस है, तो मदरहुड जो है उसके अंदर देखेंगे। दूसरी चीज़, पानी, नदी, 4th हाउस से देखते हैं, नदी के पास का सपना था। फिर जो दोस्त मरा, अभी हम देखते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोस्त हम देखते हैं 11वें घर से, एक्वेरियस से या 11वें घर से। 4th हाउस के लिए या कैंसर के लिए 8th हाउस में एक्वेरियस चला जाता है। मतलब एक्वेरियस ही नशे से जुड़ा हुआ हाउस है और दोस्त भी है और 8th हाउस है वो डेथ है, ठीक है? और वो हमें एक दोस्त नशे की हालत में मरा हुआ मिला नदी के पास, ठीक है? वो एक एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद दोस्त के साथ ही उसे फाइंड आउट करने जाना, फिर वहाँ पे बंद देखना किसी को, जिसको देखा था हमने, मोटा आदमी, चोटी वाला आदमी, वो एक ब्राह्मण के रूप में हम बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि जुपिटर,
क्योंकि कैंसर असेंडेंट के लिए आप देखेंगे 6th हाउस का लॉर्ड बनता है जुपिटर, और जुपिटर का एक जो नक्षत्र का अंश है वो 12वें घर में जाता है, जो बंदिश का या जेल का जिसको हम हाउस बोल देते हैं, ठीक है। तो वो वैसा दिखा, और सारी चीज़ें जो है, और निकालने वाला जो मैंने बोला देवी, ठीक है, और मंत्र 5वां घर। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ ये समझ आती है कि 7वां घर जो है किसी भी कुंडली का, किसी भी लगन का 7वां घर, हमें अल्टीमेट गोल है कि हमें उस घर से पार निकलना है, ठीक है। हमारी पूरी लाइफ में हमें 7वें घर को टैकल करके उससे बाहर निकल के जाना है। जैसे अगर कोई कैंसर असेंडेंट है, अभी इसमें राशियाँ आ गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, राशियों को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ हिंट देने के लिए कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कैंसर के लिए 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न जो है वो आपका पेशेंस है, ठीक है। आपको पेशेंस बनाने के लिए कैंसर बोलता है कि आपको पहले पेशेंस से निकलना पड़ेगा। कैंसर में पेशेंस नहीं होता, पेशेंस से निकलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एरीज के लिए 7th हाउस लिब्रा है, बैलेंस है, तो बैलेंस के लिए वो बोलता है कि आपको पहले बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। चार्ट बोलता है कि पहले बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। एरीज को जहाँ लगा दो वहीं लग जाता है, उसकी लाइफ जो है ना एक ही तरफ पलड़े में भारी हो जाती है, दूसरी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाता। तो इसी तरह से वो दिखाता है कि आपको इस तरफ झुकना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हर साइन के लिए 7वां घर इसी तरह से काम करता है। और 5वां घर क्योंकि पुण्य कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के पुण्य है, वो हमें निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे 5वें घर से ही मंत्र देखते हैं, ठीक है। वो अगले घर में, अगले साइन में या अगली वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूँगा 5वें घर को। तो 4th हाउस की मेन चीज़ें जो हमें इस वीडियो से, इस एक्सपीरियंस से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मदर, देवी, पानी, नदी, ठीक है, ये 4th हाउस से देखा जाएगा। 4th हाउस से आप किसी तरह का एडिक्शन, मतलब एडिक्शन ऐसा क्यों मैं इसमें बोल रहा हूँ, क्योंकि एडिक्शन होता है एक्वेरियस से है, ये सैटर्न के साइन से होता है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि 8th हाउस में एक्वेरियस है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपका रहेगा जो अटका रहेगा। 8th हाउस में अटका रहता है ना, तो कैंसर को कोई ना कोई चीज़ का आदत पड़ जाती है। जैसे अगर किसी को पसंद करने लगे तो आप उसी के आदी हो जाओगे, ठीक है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ऐसा ही खाना खाना है, तो वो आदी हो जाएगा, वो उसी खाने को खाएगा रोज। तो 4th हाउस कैंसर इस तरह से होता है। 4th हाउस के और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। 4th हाउस जमीन, घर, ठीक है, घर का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है 4th हाउस। मदर बोला तो न्यूट्रिशन का कारक है। बॉडी पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो चेस्ट का एरिया जो भी है, लंग्स का एरिया, पसलियों का ऊपर का हिस्सा, ठीक है, 4th हाउस है। हमारी बॉडी में जो जल है ना, अब ये जल की राशि आ गई। पहली राशि अग्नि, फिर पृथ्वी, दूसरी राशि दूसरा घर, तीसरा घर वायु, चौथा घर जल, ठीक है। अब जल का घर आ गया। पहला घर बनाता था धर्म त्रिकोण, दूसरा घर बनाता था अर्थ त्रिकोण, तीसरा घर बनाता था काम त्रिकोण, अब चौथा घर बनाता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण का पहला घर है कैंसर, मतलब आपको मोक्ष दिलाने में चौथे घर का बहुत खास रोल रहेगा। चौथे घर में आपके इमोशंस हैं, ठीक है, आप किस तरह से इमोशनली रिएक्ट करते हो, वो 4th हाउस से देखा जाएगा। हमारी बॉडी का, जब मैंने बोला कि जल तत्व शुरू हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, सब जानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पानी का जो फॉर्म है मोस्टली खून के रूप में है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो को जो कंट्रोल करना है वो मून के कंट्रोल में कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में हम इससे देखेंगे आपका प्रॉपर्टी, मैंने बताया, घर बताया, आपकी गाड़ी, आपके सुख सहूलियत कैसी होंगी, आपके कपड़े कैसे होंगे, 4th हाउस से देखेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे वाइफ का करियर, ठीक है, वाइफ के फादर की सेविंग क्या है, वाइफ के फादर की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हम 4th हाउस से देख सकते हैं। जितना भी डीप जाना चाहो उतना हम इसमें जा सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें और आपके लिए इस हाउस में है, मैं जैसे आपको बता देता हूँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, 4th हाउस से हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ देखते हैं, जो देसी दवाइयाँ हम बोलते हैं वो 4th हाउस से देखी जाएंगी, ठीक है। समाज, 12th तक की एजुकेशन 4th हाउस से देखेंगे। किसी ने 12th किया, +2 किया, उस तक की कैसी एजुकेशन रहेगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, 4th हाउस से देखेंगे, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी। समाज, हमारा समाज कैसा, हमारे लिए हमारा समाज कैसा रहेगा, वो 4th हाउस से देखेंगे। तो कुछ ये मेन चीज़ें थी।
तो ये मैं आपको फोर्थ हाउस के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन इसमें और भी अगर कुछ चीज़ें होंगी तो मैं उसके लिए एक अलग से पार्ट बना के आपको दूंगा। तो अभी आज के वीडियो के लिए इतना। थैंक यू।